ड्रामे के स्टार्ट में हमें एक ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो कि जेल में होती है। वो अपनी बेटी की पिक्चर को देखकर कह रही होती है कि मैं कल जेल से निकल जाऊंगी। हमें पता चलता है कि ओल्ड लेडी की बेटी की डेथ हो गई हुई है। वो ओल्ड लेडी अपनी बेटी की पिक्चर को देखकर कह रही होती है कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर का ख्याल रखूंगी। बाद में वहाँ पर एक और लेडी आ जाती है। वो सब लोगों को कहती है कि खड़े हो जाओ। सब लोग खड़े हो जाते हैं मगर वो ओल्ड लेडी खड़ी नहीं होती। वो लेडी उस ओल्ड लेडी के पास आती है और वो उसका गिरेबान पकड़ के कहती है कि तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी, क्या तुम बहरी हो? तो ओल्ड लेडी कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। बाद में वो लेडी उस ओल्ड लेडी को मारने ही वाली होती है। तभी वो ओल्ड लेडी उस लेडी को इतने पंच मारती है कि वो गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। बाद में जेल में दूसरे लोग उनके बारे में बात करने लगते हैं। वो उस ओल्ड लेडी के बारे में बताते हैं कि उन्होंने इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीता था। वो इस जेल की बॉस हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो ओल्ड लेडी जेल से बाहर आ गई हैं। दूसरी तरफ हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम योन होता है। वो कचरे से उठा के खाना खा रही होती है। दूसरे बच्चे आकर योन को तंग करने लगते हैं। वो बच्चे कहते हैं कि तुम्हारे मॉम और डैड दोनों ही नहीं हैं। तो योन उनसे कहती है कि मेरी ग्रैंड मदर अभी भी जिंदा है। एक बच्चा योन को मारने ही वाला होता है तो वही ओल्ड लेडी वहाँ पे आ जाती है जिसको हमने जेल से बाहर निकलते हुए देखा था। वो योन की ग्रैंड मदर होती है। अब हम उन लेडी को योन की ग्रैंड मदर बोलेंगे। योन की ग्रैंड माँ सब बच्चों को वहाँ से भगा देती है मगर एक बच्चा वहाँ पे रह जाता है। वो कहता है कि आप मुझे बुली कर रही हैं। क्या आप जानती नहीं कि मेरी ग्रैंड माँ कौन है? वो कहता है कि मैं अपनी ग्रैंड माँ को बताऊंगा ताकि वो आपसे बदला ले सके। बाद में योन अपनी ग्रैंड माँ के पास आ जाती है। वो कहती है कि मुझे पता था कि आप आ जाएंगी और वो अपनी ग्रैंड माँ को हग भी कर लेती है। फिर हमें एक बदतमीज लेडी को दिखाया जाता है जो कि कचरे में से कुछ ढूंढ रही होती है। बाद में वो बदतमीज लेडी बक्से में एक बिल्ली को देखती है। वो बक्सा बंद करके उसके ऊपर पाँव मार देती है और वो बिल्ली मर जाती है। फिर वहाँ पे एक लड़की आ जाती है। वो उस बदतमीज लेडी से कहती है कि आपने हर तरफ कचरा फैलाया हुआ है, इस वजह से हर तरफ फ्लाइज हो रहे हैं। तो वो बदतमीज लेडी उसे कहती है कि तुमने इस कचरे को साफ करना है। बाद में वो बदतमीज लेडी उस लड़की के लाए हुए सामान में थूक फेंक देती है। बाद में वो लड़की कहती है कि आपने क्या बदतमीजी की है। तो वो बदतमीज लेडी कहती है कि तुम एक बुरी औरत से ऐसे बात कर रही हो। उन बदतमीज लेडी को ये कहकर चली जाती है कि तुम्हें कोई और ही देख लेगा। तो वो बदतमीज लेडी कहती है कि मुझे कोई टच भी नहीं कर सकता है। योन की ग्रैंडमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे मारने के लिए आगे ही बढ़ती है मगर योन उसे रोक लेती है। योन उसे घर जाने के लिए कहती है तो योन की ग्रैंडमदर भी उनके साथ चली जाती है। योन की ग्रैंडमदर घर जा रही होती है तो उन्हें अपने फ्लैट के पास बहुत सारा गन नजर आता है। वो उसे साइड पे कर अपने घर में चली जाती है। फिर हमें वही बदतमीज लेडी को दिखाया जाता है। कोई बंदा सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा होता है तो वो बदतमीज लेडी उसकी वो सॉफ्ट ड्रिंक छीन लेती है और सारी गिरा देती है और वो बोतल अपने पास रख लेती है। वो बंदा उसको कुछ भी नहीं कह पाता। वो बदतमीज लेडी आगे बढ़ती है और सब लोगों के सामान में से बोतलें निकाल के अपने पास रखने लगती है। बाद में वो बदतमीज लेडी किसी का खाने का सामान देखती है, उसमें से वो खाना अपने ग्रैंडसन को खिलाती है और बाद में खुद भी खाती है क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता। उस घर में से एक लड़की निकलती है। वो उनसे कहती है कि आप मेरे खाना क्यों खा रहे हो? तो वो बदतमीज लेडी उनको ही बुरा भला कहने लगती है। उस लड़की की मॉम कहती है कि तुम इन लोगों को इग्नोर करो। जब बदतमीज लेडी अपने घर के पास पहुंचने वाली होती है तो वो देखती है कि कोई उनके कार्डबोर्ड उठा रहा है तो वो उनको पीछे करती है और वो अपने बड़े बेटे को भी बुलाती है। वो बदतमीज लेडी अपने बेटे को बताती है कि ये लोग हमारे कार्डबोर्ड उठा रहे हैं। वो दो लड़कियां बताती हैं कि किसी ने इधर के कार्डबोर्ड की कंप्लेन की है। वो बदतमीज लेडी योन के घर के दरवाजे को खटकाने लगती है। वो उसे बहुत बुरा भला कह रही होती है। वो कहती है वो बदतमीज लेडी योन को कह रही होती है कि तुम्हारी फैमिली तो मर गई है और तुम ऑर्फनेज में क्यों नहीं चले जाती हो। दरवाजा योन की ग्रैंडमा खोलती है। वो बदतमीज लेडी कहती है कि तुम तो मर गई थी, तुम दोबारा जिंदा कैसे हो गई? तो योन की ग्रैंडमदर कहती है कि तुम अपना मुंह बंद करो। उन बदतमीज लेडी का बेटा कहता है कि तुमने मेरी मॉम की कंप्लेन क्यों की है? तो योन की ग्रैंडमदर कहती है कि आप लोगों के कार्डबोर्ड्स हमारे दरवाजे के आगे आ रहे हैं, सारा डोर ब्लॉक हो जाता है, इसीलिए मैंने इसकी कंप्लेन की थी। वो कहती है कि तुम अपना कचरा अपने घर रखा करो। बाद में वो जो दो लड़कियां आई होती हैं वो भी कह रही होती हैं कि आप अपने सामान को अपने घर रखा करें। तो वो बदतमीज लेडी का बेटा कहता है कि तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। वो बेचारी भी वहाँ से चली जाती
हैं। योन की ग्रैंडमदर कहती है कि अपने सारे ट्रैश को यहाँ से साइड पे कर लो, वरना मेरे से बुरा यहाँ पे कोई नहीं होगा। वो बदतमीज लेडी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसके पास कचरा फेंक देती है। योन की ग्रैंडमदर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो बदतमीज लेडी कहती है तुम मुझे मारोगी। योन की ग्रैंडमदर उस बदतमीज लेडी को मारने ही वाली होती है, तभी वहाँ पे योन आ जाती है। तो योन की ग्रैंडमदर रुक जाती है। वो बदतमीज लेडी कहती है अगर तुम मुझे अटैच भी करोगी तो मेरा बेटा तुम्हें मार देगा। तो योन कहती है कि आप मेरी ग्रैंडमदर को bully मत करें। फिर वो बदतमीज लेडी योन से कहती है कि मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाती हूँ कि तुम 2 दिन तक याद रखोगी। बाद में वो बदतमीज लेडी योन से ये भी कहती है कि तुमने अपनी मॉम को मार डाला है। बाद में वो बदतमीज लेडी का बेटा कहता है कि मैं तुम्हारी माँ से नहीं डरता था, तो तुम्हारी दादी क्या चीज है। बाद में वो बदतमीज लेडी कहती है कि तुम्हारे डॉटर की वजह से हमें बहुत ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ी हैं। मेरा ग्रैंडसन इस वजह से सो भी नहीं पाता था। तो योन उनसे कहती है कि आप कितना झूठ बोल रही हैं। बाद में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही बदतमीज लेडी और उसका बेटा उनके दरवाजे पर जोर जोर से पीट रहे होते हैं। इस वजह से योन की मॉम सो नहीं पाती थी। प्रेजेंट में योन उनसे कहती है कि आप ही हैं जिनकी वजह से मेरी मॉम मरी है। बाद में वो बदतमीज लेडी योन को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तो योन की ग्रैंडमदर उसे थप्पड़ मार देती है। बाद में वो बदतमीज लेडी का बेटा योन की ग्रैंडमदर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो योन की ग्रैंडमदर उसके पेट पे किक कर देती है। बाद में योन अपनी ग्रैंडमदर से कहती है कि मुझे भूख लग रही है, तो योन के ग्रैंडमदर योन को घर ले जाती हैं और योन की ग्रैंडमदर दरवाजा बंद कर लेती हैं। वो बदतमीज लेडी और उसका बेटा उसे बाहर से बुरा भला कह रहे होते हैं और उनके दरवाजे को भी जोर जोर से पीट रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में वो बदतमीज लेडी ने बहुत ऊंची आवाज में म्यूजिक लगाया होता है, जिस वजह से योन की ग्रैंडमदर उठ जाती हैं। वो योन को देती हैं तो उसे बहुत तेज बुखार होता है। बाद में वो योन को पीठ पे उठाकर बाहर लेकर जाने वाली होती हैं। वो दरवाजा खोल रही होती है, मगर उनसे दरवाजा नहीं खुलता, क्योंकि वो बदतमीज लेडी ने उनके दरवाजे के आगे बहुत सारे कार्डबोर्ड रख दिए होते हैं। योन की ग्रैंडमदर दरवाजे पे एक जोरदार किक मारती है और वो सारे बक्से गिर जाते हैं। वो सारे बक्से वो बदतमीज लेडी के ऊपर गिर जाते हैं। बाद में वो बदतमीज लेडी कहने लगती है कि तुमने मुझे और मेरे बेटे को आज मारा है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तो योन की ग्रैंडमदर उससे कहती है कि मेरी ग्रैंडडॉटर को फीवर है, मुझे उसको हॉस्पिटल लेकर जाने दो। वो बदतमीज लेडी उससे कहती है कि तुमने आज मेरे बेटे को और मुझे मारा है, इसी वजह से तुम्हारी ग्रैंडडॉटर सिक हो गई है। वो बदतमीज लेडी उनसे ये भी कहती है कि तुम्हारी ग्रैंडडॉटर को मरना ही चाहिए। ये सब बातें सुनकर योन की ग्रैंडमदर को गुस्सा आ जाता है और वो उस बदतमीज लेडी का गला पकड़ लेती है और उसे गिरा देती है। योन की ग्रैंडमदर वहाँ से चली जाती है। आवाजें सुनकर वहाँ पे बदतमीज लेडी का बेटा और उसके हस्बैंड आ जाते हैं। तो वो बदतमीज लेडी अपने बेटे से कहती है कि इस औरत ने मुझे बहुत तंग किया है। वो उसे उसके पीछे जाने का कहती है। योन की ग्रैंडमदर योन को लेकर गाड़ी में बैठती हैं। वो हॉस्पिटल जा ही रहे होते हैं, तो वहाँ पे बदतमीज लेडी, उसका बेटा और उसका हस्बैंड आ जाता है। वहाँ पे सारे पड़ोसी वगैरह भी जमा हो जाते हैं। वो बदतमीज लेडी का बेटा योन की ग्रैंडमदर से कहता है कि तुमने मेरी मॉम को मारा है और मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी नहीं दूंगा। वो बदतमीज लेडी का बेटा योन की ग्रैंडमदर से कहता है कि तुम घुटनों पर आकर मेरी मॉम से माफी मांगो। योन की ग्रैंडमदर उससे कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे ये कहने वाले। वो बदतमीज लेडी का बेटा उनको बार बार बाहर आने के लिए कहता है। बाद में गाड़ी का ड्राइवर और पड़ोसी वगैरह भी कहने लगते हैं कि एक बच्ची बीमार है, तुम उसको अस्पताल क्यों नहीं जाने दे रहे हो। वो बदतमीज लेडी का बेटा उन्हें आकर बोलता है कि तुम लोग होते कौन हो ये कहने वाले। योन की ग्रैंडमदर को भी गुस्सा आ जाता है और वो गाड़ी से बाहर आ जाती है। वो बदतमीज लेडी का बेटा उससे कहता है कि तुम तो बूढ़ी हो चुकी हो, तो मुझे क्या मार सकती हो, मैं तुम्हें एक पंच मारूंगा और तुम मर जाओगी। योन की ग्रैंडमदर उसके बेटे को मारने ही वाली होती है, मगर एक लड़की उन्हें रोक देती है। वो कहती है कि इन फजूल लोगों के साथ पंगा ना लें। वो बदतमीज लेडी का बेटा उससे कहता है कि तुम मेरी मॉम के मेडिकल एक्सपेंसिव के लिए $100,000 दो, फिर ही हम तुम्हें इधर से जाने देंगे। मगर वो बदतमीज लेडी कहती है कि $100,000 इनफ नहीं है, मैं $200,000 लूंगी। तो पड़ोसी उनके बारे में कहने लगते हैं कि ये कितने लालची हैं, इनको तो शर्म ही नहीं आती है। वो बदतमीज लेडी का बेटा योन की ग्रैंडमदर को चैलेंज करता है कि तुम मेरे फेस पे 3 दफा पंच कर सकती हो। वो उसे मजाक मजाक में कह रहा होता है। योन की ग्रैंडमदर उसे एक ही पंच में नीचे करा देती है। तो वो बदतमीज लेडी अपने सन का बदला लेने के लिए आगे आती है। योन की ग्रैंडमदर उन्हें भी एक ही सेकंड में नीचे गिरा देती है। बाद में वो बदतमीज लेडी का हस्बैंड आगे बढ़ता है, लेकिन जब योन की ग्रैंडमदर उसे देखती है तो वो पीछे हट जाता है। वो ड्राइवर से जाने के लिए कहती है, तो वो बदतमीज लेडी गाड़ी के आगे आकर लेट जाती है। तो ड्राइवर उसे कहता है कि अब हम कहाँ से जाएं? तो योन की ग्रैंडमदर कहती है कि हम पीछे से चले जाते हैं। तो बदतमीज लेडी का बेटा पीछे आके लेट जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें कहीं
कहीं से भी नहीं जाने दूंगा। गाड़ी में योन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। योन की ग्रैंडमदर ड्राइवर से कहती है कि आप उतरो, मैं चलाती हूँ गाड़ी। वो बदतमीज लेडी और उसका सन उससे बुरा भला कह रहे होते हैं और उसे बहुत ज्यादा तंग भी कर रहे होते हैं। बाद में योन की ग्रैंडमदर सामने से ही गाड़ी चला रही होती है जहाँ पे वो बदतमीज लेडी लेटी हुई थी। वो रुकती ही नहीं है और वो गाड़ी चलाती रहती है। तो वो बदतमीज लेडी खुद ही डर के उठ जाती है वहाँ से। नेक्स्ट सीन में हमें योन और उसकी ग्रैंडमदर को दिखाया जाता है जो कि बस में जा रही होती हैं। वो बस की एक सीट में जाकर बैठ जाती हैं। फिर उसी बस में वो बदतमीज लेडी अपनी फैमिली के साथ आ जाती है। वो सब लोगों को उठा देती है बस से। वो कहती है कि मैं बुरी हूँ, मुझे यहाँ पे बैठने दो। पहली सीट तो वो अपने ग्रैंड सन को दे देती है और दूसरी सीट पे वो खुद ही बैठ जाती है। बाद में वो बदतमीज लेडी का हस्बैंड एक लड़की को कह रहा होता है कि उठो, मुझे अपनी सीट दो। तो वो लड़की उससे कहती है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं नहीं दे रही हूँ। वो बदतमीज लेडी उस लड़की से कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कितना बुरा इंसान है, उठो और उससे अपनी सीट दो, तुम तो बिल्कुल बेशरम हो। वो उससे बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे होते हैं। बाद में एक लेडी भी बोलती है कि अपने बेटे से कहो ना उठे और तुम्हें अपनी सीट दे। तो बदतमीज लेडी का बेटा उससे बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद ही रखो। फिर उस लड़की के साथ बैठा हुआ आदमी उठकर उनको अपनी सीट दे देता है। वो बदतमीज लेडी का हस्बैंड बहुत बेशरम होता है। वो उस लड़की की लेग्स की पिक्चर भी खींच लेता है। बाद में वो उसे गलत तरीके से छूने भी लगता है। तो वो लड़की उससे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो बदतमीज लेडी का हस्बैंड नीचे जान के गिर जाता है और कहता है कि इस लड़की ने मुझे धक्का दिया है। योन की ग्रैंडमदर उस बदतमीज लेडी के हस्बैंड को आकर रोकती है। बाद में योन की ग्रैंडमदर सोचती है कि मैं योन के सामने लड़ाई नहीं कर सकती हूँ। वो नीचे उस आदमी का फोन गिरा हुआ देखती है तो उसे उठा देती है जिसमें उस लड़की की लेग्स की पिक्चर होती है। वो कहती है ये क्या है। तो वो बदतमीज लेडी का हस्बैंड उससे वो फोन छीन लेता है। सब लोग उसके बारे में बुरा भला कहने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम कितने बेशरम हो, इतने बुरे होकर भी शर्म नहीं आती है। बाद में वो बदतमीज लेडी का हस्बैंड उसे इल्जाम लगा देता है कि इसने मेरी वॉच चुराई है। वो बदतमीज लेडी और उसका हस्बैंड उसे बहुत तंग करने लगते हैं। वो बदतमीज लेडी का बेटा भी उसे तंग करने लगता है। तो योन की ग्रैंडमदर उसे किक मार देती है। योन की ग्रैंडमदर कैमरे के सामने नीचे हो जाती है। बाद में वो बदतमीज लेडी फिर से योन की ग्रैंडमदर के पास आती है उसे लड़ने के लिए। तो योन की ग्रैंडमदर उन्हें एक ही झटके में नीचे करा देती है। वो बदतमीज लेडी का बेटा उसे आकर एक पंच मारने वाला होता है। तो योन की ग्रैंडमदर उसे रोक लेती है। वो कहती है कि बस तुम्हारे में इतनी ही ताकत है। योन की ग्रैंडमदर उसे फिर से धक्का दे देती हैं और वो उसके पास आती हैं और उसे थप्पड़ मारने लगती हैं। दोबारा से वो बदतमीज लेडी योन की ग्रैंडमदर के पास आती हैं। तो योन की ग्रैंडमदर उन्हें एक पंच मारती हैं जिसकी वजह से उनकी नाक से खून आने लगता है और वो बेहोश हो जाती हैं। और बदतमीज लेडी का हस्बैंड कहता है कि मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें उन सबको पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है। तो बदतमीज लेडी पुलिस से कह रही होती है कि इस ओल्ड लेडी ने मुझे बहुत मारा है। तो पुलिस वाले उससे कहता है कि ये तो तुमसे ज्यादा बुरी लग रही हैं। वो सब लोग नाटक करने लगते हैं, कहते हैं कि इन्होंने हमें बहुत मारा है और हमें $1 मिलियन चाहिए। तो योन की ग्रैंडमदर उनसे कहती है कि मैं तो 60+ हूँ, मैं इनको कैसे मार सकती हूँ, मेरे अंदर तो इतनी ताकत भी नहीं है। बाद में बदतमीज लेडी का बेटा पुलिस से कहता है कि सीसीटीवी कैमरा में देख सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा में सिर्फ वही वीडियो आई होती है जिसमें योन की ग्रैंडमदर नीचे गिर जाती हैं और फिर बाद में सेल्फ डिफेंस में उनको मारती हैं। पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि ये आपके बेटे ने ही पहले योन की ग्रैंडमदर को मारा है और उन पर चिल्लाया भी है, इस वजह से उन्होंने सेल्फ डिफेंस में सिर्फ उनको मारा है। फिर योन की ग्रैंडमदर अपनी कमर दर्द का बहाना कर देती हैं। वो कहती हैं कि मैं इतनी बुरी हो चुकी हूँ, अब मेरे से सही से खड़ा भी नहीं होया जाता है इतनी देर तक। बाद में योन उनसे पूछती है कि आप ठीक है ग्रैंडमदर। तो योन की ग्रैंडमदर उसको आंख मार देती है और वो समझ जाती है। सब लोग योन की ग्रैंडमदर के हक में बोलने लगते हैं और वो कहते हैं कि इन लोगों को तो जेल में डाल देना चाहिए। वो बदतमीज लेडी और उनकी सारी फैमिली डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। योन की ग्रैंडमा योन को पढ़ा रही होती हैं। वो बदतमीज लेडी और उसका बेटा दरवाजे का नॉक करते हैं। योन की ग्रैंडमा बाहर जाती हैं तो वो उनके आगे रेडिश रख देते हैं। वो कहते हैं कि इसका $500 हमें दो। तो योन की ग्रैंडमदर कहती है कि मैंने तो नहीं इसको ऑर्डर किया था, मुझे ये नहीं चाहिए, और वो उसको अपने पाँव से साइड पे कर देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। फिर बदतमीज लेडी और उसका बेटा फ्लैट के नीचे चले जाते हैं। जब भी कोई आता है तो वो कहते हैं कि हमारी रेडिश खरीदो वरना हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। वो बदतमीज लेडी उनसे कहती है कि हम तभी तुम्हें यहाँ से बाहर जाने देंगे जब तुम ये रेडिश खरीदोगे और इसके $500 दोगे। तो वो कहते हैं कि तुम इतनी महंगी रेडिश बेच रहे हो, हम तुमसे क्यों खरीदे, इससे सस्ती तो हमें सुपरमार्केट में मिल जाती है। वहाँ पर योन की ग्रैंडमदर भी आ जाती हैं और वो सारी रेडिश को नीचे करा देती हैं और नीचे करने का नाटक करने लगती हैं और वो कहती हैं कि ये डब्बे इधर क्यों रखे हुए हैं, इस वजह से मैं गिर गई हूँ। बाद में वो लोग उनकी वीडियो बनाने लगते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी वजह से वो लेडी गिर गई है, हम इसको सोशल मीडिया
मीडिया पे डाल देंगे। बाद में एक बंदा पुलिस को कॉल कर देता है। वो कहता है कि ये कुछ लोग यहाँ पे चीजें बेच रहे हैं और लोगों के आने जाने का रास्ता भी बंद कर रहे हैं। बाद में वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उन्हें कहती है कि तुम लोगों ने इतनी महंगी सब्जी बेच रहे हो, उन सबके पैसे वापस करो। तो बदतमीज लेडी का बेटा भी सारे पैसे वापस कर देता है पुलिस के डर से। नेक्स्ट सीन में हमें योन की ग्रैंडमदर को योन के साथ जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बदतमीज लेडी, उसका सन और उसका हस्बैंड गुंडों को ले आए होते हैं। योन की ग्रैंडमदर उनसे कहती है कि तुम लोग दोबारा सोच लो कि तुम मुझे मार पाओगे क्या नहीं। योन की ग्रैंडमदर योन को वहाँ से जाने के लिए कहती हैं और वो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। वो कुछ ही मिनटों में सब लोगों को मार देती हैं और वो सब लोग नीचे गिर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें वो बदतमीज लेडी को एक सुपरमार्केट में दिखाया जाता है। वो उधर बहुत अजीब हरकतें कर रही होती हैं। उनके जूते पे कुछ लगा होता है तो वहाँ पे वो एक कपड़े पे लगा देती हैं और उसको वहीं रख देती हैं। फिर वो एक सॉस को देखती हैं और उसको खोल के वहीं चाटने लग जाती हैं। वो कहती हैं ये तो बहुत मजेदार है। उसे भी बंद करके वो वहीं रख देती हैं। वहाँ पे काम करने वाली एक लड़की उनकी हरकतों को देख रही होती है और जिन जिन चीजों को उसने गंदा किया होता है उसको पकड़ लेती है। वो सोचती है कि ये लेडी कितनी बेशरम है। फिर वो बिलिंग काउंटर पे जाती है, जहाँ पे एक लड़की पहले से बिलिंग करा रही होती है। तो वो आगे जाकर उसके खड़े हो जाती है और उसे धक्का दे देती है। तो वो लड़की उससे कहती है कि आप क्या कर रही हैं? तो बदतमीज लेडी उससे कहती है कि मैं बुरी हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती है कि मैं एक बुरी औरत हूँ, मुझे पहले बिलिंग कराने दो। अभी ये वो कह ही रही होती है तो वहाँ पे योन की ग्रैंडमदर आ जाती है। योन की ग्रैंडमदर उसे मारने लगती है। वहाँ पे वही लड़की आ जाती है जो उनका सामान लेकर आई होती है। वो उससे कहती है कि आपको इसके भी पैसे देने होंगे। बाद में वो बदतमीज लेडी उस लड़की से कहती है कि मैं ये नहीं खरीदूंगी, तुम क्या करोगी? तो योन की ग्रैंडमदर उससे फिर से थप्पड़ मार देती है। वो कहती है कि इसको खरीदो। बाद में वो बदतमीज लेडी योन की ग्रैंडमदर से डर जाती है और वो सामान खरीद लेती है। दूसरी जगह पे हमें बदतमीज लेडी के हस्बैंड को दिखाया जाता है जो एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। तो वहाँ पे योन की ग्रैंडमदर आ जाती है। वो उस आदमी से कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर हमें बदतमीज लेडी और उनकी फैमिली को दिखाया जाता है। वो एक आदमी को गाड़ी में बैठते हुए देखते हैं तो उस गाड़ी के आगे जाकर जान के गिर जाते हैं। वो बदतमीज लेडी का बेटा आकर कहता है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा है, मुझे पैसे दो। वो आदमी उनसे कहता है कि मैंने तो अपनी गाड़ी को स्टार्ट भी नहीं किया है, तो ये कैसे गिर सकते हैं? तो उससे कहते हैं कि हमें 1000 येन पे करो। तो वो आदमी पुलिस को कॉल करने वाला होता है तो वहाँ पे योन की ग्रैंडमदर आ जाती हैं। वो सबको थप्पड़ मार के नीचे गिरा देती हैं। वो योन की ग्रैंडमदर उनसे कहती है कि मेरी हमेशा नजर तुम पर होगी। इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।